दिनेश लाल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ घर की खिड़की से बाहर एक औरत को एकटक देख रहा था। अचानक पीछे से उसकी पत्नी ने आवाज देते हुए कहा कि सुबह सुबह किससे आंख मटक्का हो रही है। पत्नी की कड़कदार आवाज सुनते ही मानो दिनेश लाल घर पर घरों पानी पर गया हो। पहले तो दिनेश लाल ने चिकनी चुपड़ी बातें करके बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब पत्नी के सामने कोई दाल नहीं गली तो उसने कहा कि वो सामने दुकान पर खड़ी एक सुंदर सी औरत मुझे हँसकर देख रही है। दिनेश लाल की पत्नी ने खिड़की से देखने के बाद कहा कि वो तुम्हें हँसकर नहीं देख रही बल्कि तुम्हारी हरकतों को देखकर हँस रही है। दिनेश लाल ने आगे सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह औरत तो रोज मुझे स्माइल देती है। पत्नी ने कहा, ध्यान से देखो, वो तुम्हें स्माइल नहीं दे रही। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं भी बहुत देर तक अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें इस उम्र में लड़कियों को देखने का यह कौन-सा नया चस्का लग गया है। पत्नी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान! तूने मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो इस तरह के निठल्ले आदमी के चंगुल में फँसा दिया है। दिनेश लाल ने अपनी पत्नी से कहा कि एक तो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, जो कई सालों से घर में खाली बैठा हुआ हूँ। उस पर तुम मेरे घावों पर मरहम लगाने की बजाय कम से कम इस तरह नमक तो न छिड़को। दिनेश लाल की पत्नी ने उससे कहा कि अब यदि तुम एक शब्द भी और बोले तो मैं अभी तुम्हें तलाक देकर हमेशा-हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊँगी। दिनेश लाल इस बात को भी मज़ाक में लेते हुए कहा कि क्यों इस तरह की मीठी-मीठी बातें करके झूठ में मेरा दिल खुश करती हो। इससे पहले कि बात और बिगड़ता, दिनेश लाल ने अपना आवाज़ नरम करते हुए कहा कि मैं तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपना कोई अच्छा-सा काम-धंधा करके घर के लिए अधिक से अधिक पैसे कमा सकूँ। इतना सुनते ही दिनेश लाल की पत्नी ने अ, और अधिक भड़कते हुए कहा कि तुम्हारे लिए जो तो ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही है, तुम्हारी नज़रों में मेरी तो कोई कीमत है ही नहीं। दिनेश लाल ने फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम क्या जानो कि आज के समय पर हर चीज़ जैसे पैसे पर ही टिकी हुई है। यह घर, सारा सामान, सब कुछ पैसे से ही तो आता है। दिनेश लाल की पत्नी ने आँखें मटकाते हुए कहा कि इतना तो मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी यदि आज तक तुम्हारे यहाँ टिकी हुई हूँ तो सिर्फ़ पैसे की वजह से ही टिकी हुई हूँ। लेकिन एक बात बताओ कि तुम दूसरे मर्दों की तरह कभी भी एक जगह टिक कर काम-काज क्यों नहीं करते? इस बात पर दिनेश लाल ने लंबी साँस लेकर गंभीरता से सोचते हुए कहा कि तुमने यह बात तो बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मैंने न जाने आज तक इस तरह इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। मेरे मन में शुरू से ही अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते-करते मैंने देखा कि कॉलेज के प्रोफ़ेसर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो मैंने प्रोफ़ेसर बनने की सोच ली। कई सालों तक मैं दिन-रात हर विषय की किताबें पढ़ता रहता था, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर की नौकरी नहीं मिली। फिर इसी दौरान मेरी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हुई। उसके कुछ कार्यक्रम देखने पर मैंने यह पाया कि इस धंधे में पैसे के साथ नाम और प्रतिष्ठा दोनों ही आसानी से मिल सकती है, तो मैंने अपनी सारी पूँजी और समय संगीतकार बनने में लगा दिया। यहाँ भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और कई वर्षों बाद मैंने पाया कि मैं जहाँ से चला था अभी वहीं खड़ा हुआ हूँ। अब क्योंकि मेरे मन को दिन-रात अमीर बनने के सपने देखने की आदत सी हो गई थी, तो मैं हर समय ऐसे मौके की तलाश में लगा जहाँ से आसानी से पैसा कमाया जा सके। इन्हीं दिनों सरकार के चुनाव की घोषणा कर दी। सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी। छोटे-बड़े सभी नेता चुनावों में जीत के लिए हर किसी को रंगीन ख्वाब दिखाने लगे। मेरी भी मुलाकात अपने इलाके के एक ऐसे नेता से हो गई, जिसे चुनाव के दौरान एक अच्छे पढ़े-लिखे आदमी की सख्त ज़रूरत थी। मैंने जो भी शर्त उसके सामने रखी, उन्होंने आँख मूंद कर उन्हें स्वीकार कर लिया। नेताजी के साथ काम करते-करते मुझे लगा कि अब मंजिल मेरे बहुत करीब है। चुनाव के दौरान नेताजी ने एक बढ़िया सी कार और हर प्रकार के खाने-पीने का अच्छे से इंतज़ाम करवा दिया। कुछ ही दिनों में चुनाव के नतीजे आए और हमारे नेताजी चुनाव हार गए। कल तक दूसरों को गाड़ियों की सैर करवाने वाले नेताजी आजकल खुद एक पुराने से मोटरसाइकिल पर आते-जाते दिखाई देते हैं। अब आखिर में तंग आकर मैंने अपना व्यापार करने की ठानी है, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी कोई धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा, तो मैं क्या करूँ? दिनेश लाल की पत्नी ने यह सारी गाथा सुनने के बाद अपने पति से कहा कि एक बात जो मुझे समझ आ रही है, वह यह है कि आपने कभी भी अपने जीवन को महत्व नहीं दिया, तो ऐसे में दूसरे लोग आपको क्या महत्व
देंगे। आपका मन कभी एक चीज़ पर टिका ही नहीं। अभी तक अतीत के बंधनों तथा बीती हुई बातों में उलझा हुआ है। जब तक आप उसे नहीं भूलेंगे, तब तक आप वर्तमान का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। गलती तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, किंतु उस पर दृढ़ केवल मूर्ख ही होते हैं। सीखने वाले तो अपनी हर भूल से कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखते हैं। हर समय केवल भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता और उसे हर हाल में पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब